हरिओम तत्सत। तो चलो हरि का नाम लेकर हरि कथा सुनने का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहुंच गए थे समुद्र मंथन के प्रारंभ तक, है ना। तो जब मंदरांचल पर्वत डगमगाने लगा और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसे अच्छे से स्थापित कर दिया, तब जाकर सारी तैयारी पूरी हो गई। तो देवताओं ने असुरों से कहा कि भाई हम वासुकी के मुख वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं और तुम पूंछ वाला पकड़ लो। मान लो वासुकी के मुख से विष निकला तो उसे हम संभाल लेंगे। अब ये बात सुनकर असुर जो थे वो सोच में पड़ गए। असुरों ने सोचा कि नाग का आगे का हिस्सा शुभ है और उसे पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण काम होगा। उन्होंने सोची कि हमें इस वीरता से दूर रखने के लिए ही देवता ऐसा कर रहे हैं। और असुर जो होते हैं ना, वो हमेशा देवताओं के विपरीत ही कार्य करते हैं। यही उनकी प्रकृति है। जैसे घर में कुछ शैतान बच्चे होते हैं ना, जिनसे जो भी काम करने के लिए मना करो उनको वही करना होता है। तो असुर नहीं माने। उन्हें भी तो वैदिक रीतियों का ज्ञान था। तो उन्होंने कही कि भाई हमें तो वासुकी के मुख वाला हिस्सा ही पकड़ना है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और सोचा कि चलो यही ठीक है। अब ये खुद ही चाहते हैं तो खतरनाक हिस्सा पकड़ ही लें। अब कभी कभी भक्त हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी, ये असुरों के बारे में भागवत में क्या लिखा हुआ है? स्वाध्याय श्रुता संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्मा भी। मतलब असुर भी तो ज्ञानी थे, ये भी पढ़े लिखे थे, तो फिर उन्हें राक्षस क्यों कहते हैं? उन्हें देवताओं से कम क्यों माना जाता है? अब इसका उत्तर तो स्वयं भगवान ने भगवत गीता में दिया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया पवनः ज्ञानः आसुरम भावमाश्रितः। कि चाहे कोई कितना ही शिक्षित हो जाए और कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले, लेकिन अगर वह नास्तिक है, यदि वह भगवान के निर्देशों को नहीं सुनता, तो वह राक्षस है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण और कंस, जो बहुत ही शिक्षित थे, प्रतिष्ठित कुल में जन्मे थे और युद्ध में बहुत ही शक्तिशाली और वीर थे, लेकिन उन्हें भगवान का मजाक उड़ाने और उपहास करने के कारण राक्षस कहा गया। तो असुरों और देवताओं ने वासुकी जी के दोनों छोरों को पकड़ा और समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब तुम सोचो कि कितना सुंदर दृश्य होगा। देवता और असुर दोनों ही अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ मंथन कर रहे थे। दोनों दलों को शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु उनमें प्रवेश कर गए, देवताओं में सद्गुण बनकर और असुरों में रजोगुण बनकर, जिससे उनके अंदर और भी शक्ति आ गई और क्षीर सागर इतनी जोर से हिल गया कि पानी में रहने वाले जीव, मछलियां और मगरमच्छ सभी बहुत ही परेशान हो गए। पर फिर भी समुद्र मंथन इसी तरह जारी रहा। जैसा हमने बताया कि वासुकी नाग शेषनाग के छोटे भाई थे। उनकी हजारों आंखें थीं और हजारों मुंह भी। समुद्र मंथन के दौरान उनके मुंह से धुआं और जलती हुई आग निकल रही थी, जो बलि और असुरों को परेशान कर रही थी। अब इसलिए तो भगवान विष्णु ने कही थी कि असुर वासुकी की पूंछ वाला भाग पकड़ लें। तो अब असुर उस अग्नि की चपेट में आते जा रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी शक्ति भी कम हो रही थी। अब क्योंकि वासुकी बहुत ही बलशाली नाग थे, तो उनकी जलती हुई सांसों की आग थोड़ी देवताओं तक भी पहुंच रही थी और उससे देवता भी परेशान हो रहे थे। उनके शरीर की चमक भी कम हो रही थी। उनके कपड़े, मालाएं, हथियार और चेहरे धुएं से काले हो गए। सब सोच में पड़ गए कि ऐसे तो हम बहुत देर तक ये कार्यक्रम नहीं चला पाएंगे। सबने थक हार कर भगवान विष्णु की तरफ देखा और कहा कि हे संरक्षक, हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु की कृपा से समुद्र पर बादल प्रकट हुए और भारी बारिश हुई। समुद्र की लहरों से पानी की बूंदें लेकर ठंडी हवा चली, जिससे देवताओं और असुरों को राहत मिली।
और फिर से समुद्र मंथन का कार्यक्रम तेजी से चलने लगा। पर जब इतने प्रयासों के बावजूद क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला तो स्वयं भगवान अजित ने समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। अजित भगवान विष्णु का ही एक रूप है। वो काले बादल की तरह दिखाई दिए। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी शक्तिशाली भुजाओं से क्षीर सागर में कोलाहल मचने लगा। मछलियां, मगरमच्छ, कछुए और सांप जोर जोर से पानी के बहाव के साथ यहां वहां हिलने लगे और परेशान भी हो रहे थे। पूरा समुद्र शांत हो गया और यहां तक कि बड़े बड़े जीव सतह पर आ गए। और फिर एक भयानक विष समुद्र से बाहर निकला, हलाहल। अब ये जो हलाहल विष था, ये कोई साधारण विष नहीं था। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। ये विष बड़ी तेजी से चारों दिशाओं में फैलने लगा। ये विष इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण सृष्टि के नष्ट हो जाने का खतरा बनने लगा। हलाहल के प्रभाव से चारों ओर अंधेरा हो गया और विनाश का माहौल बन गया। देवता और असुर दोनों ही इस विष से डर गए थे और सोचने लगे कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर ऐसे में सब कहां गए? शरणम शिवम। भागे भागे सभी कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भोलेनाथ देवी सती के साथ विराजमान थे। अब सभी देवता और असुर उनसे कहने लगे कि आप इस विष को ग्रहण करके सृष्टि को बचा लीजिए। आपके अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। भागवत के 7वें खंड के 8वें अध्याय में इस पूरी घटना का विवरण श्लोक 20 से लेकर 46 तक मिलता है कि किस तरह देवताओं, असुरों और स्वयं भगवान विष्णु ने तरह तरह से आशुतोष भोलेनाथ सदाशिव से विनती की। भगवान शिव तो सृष्टि के संहारक होते हुए भी दया और प्रेम का सागर हैं। उन्होंने शांति से देवताओं और असुरों की बातें सुनी और फिर कुछ सोचा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी माता सती से कहा, हे देवी सती, सभी जीवों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जो अभी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह स्वामी का कर्तव्य है कि वो अपने दुखी भक्तों की रक्षा करें। इसलिए मुझे ये विष पी लेने दो ताकि मेरे सभी जीव खुश हो सकें। अब देखो कि भगवान शिव कैसे माता सती को समझा रहे हैं, कैसे उनसे अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माता सती विष धारण करने की बात पर चिंतित हो रही होंगी। और 41वां श्लोक कहता है कि माता भवानी को सूचित करके ही शिव जी ने उस हलाहल को, उस खतरनाक विष को पीना शुरू किया। और चूंकि माता भवानी शिव की शक्तियों को अच्छे से जानती थीं, उन्होंने उनको नहीं रोका। और फिर धीरे धीरे समुद्र से निकला विष हलाहल भगवान शिव के गले में उतर गया। उनके कंठ में एक काली रेखा बन गई और आसपास का रंग नीला पड़ गया। और इसी कारण से हम भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। अब सोचो, ये हम सभी के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। आज ऐसे कौन लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कष्ट उठाएं, लेकिन भागवत में वर्णन है कि तप्यन्ते लोकातपेन साधवः प्रायशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुष्याखिलात्मनः। मतलब कि महान व्यक्ति दूसरों को कष्ट से बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं, और ईश्वर की सच्ची आराधना का इससे सुंदर कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान शिव विष धारण कर रहे थे तो उनकी कुछ बूंदें छलककर धरती पर गिर गईं, जिन्हें सर्पों और बिच्छुओं जैसे प्राणियों ने पी लिया, और यही कारण है कि वो सब विषैले हैं। तो ये थी कथा समुद्र मंथन के उस भाग की, जब हलाहल निकला और भगवान शिव ने देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर उसे धारण कर लिया। तो ये कहानी हमें जीवन के गहरे रहस्यों और उसके वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है।
ये कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब हम इन सब का पालन करते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, और जब हम इन सब को नहीं मानते तो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। क्षीर सागर हमारे जीवन का प्रतीक है। जैसे समुद्र विशाल होता है, उसमें सतह पर बहुत सी चीजें होती हैं, लहरें भी तेज होती हैं, लेकिन अंदर गहरे में शांति होती है। हम कभी नहीं जानते कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है या हमें समुद्र से क्या मिल सकता है। हमारे जीवन में भी हम केवल सतह पर ही जीते हैं, लेकिन जीवन के गहरे अर्थ को हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमें इसे कैसे सुखद बनाना है। जितना भीतर जाओगे उतना ही अपने बारे में जानोगे। हम अपने जीवन में सिर्फ भौतिक सुख की खोज करते रहते हैं, लेकिन वो सुख उतने ही नश्वर होते हैं जितने कि हम। सच्चा और गहरा सुख यानी कि जीवन का अमृत सिर्फ ज्ञान है, जिसे पाने पर हम जीवन के सबसे बड़े भय यानी कि मृत्यु को पार कर लेते हैं। लेकिन इस अमृत को पाने के लिए हमें अपने जीवन के समुद्र को मथना होगा। इसका मतलब है कि जीवन में जो बेकार की चीजें हैं, उन्हें उन चीजों से अलग करना होगा जो सच में बहुत जरूरी हैं। अब कौन करेगा ये काम? कौन मथेगा तुम्हारा जीवन? तुम ही करोगे ना। और कैसे करोगे? ये तुम्हारे अंदर जो गुण हैं उन पर निर्भर करता है। देवता तुम्हारे अंदर के सकारात्मक गुणों का प्रतीक हैं, जबकि असुर तुम्हारे अंदर के नकारात्मक गुणों का प्रतीक हैं। दोनों ही प्रकृति में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और दोनों ही जीवन में अलग अलग प्रकार की बाधाओं को पार करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जबकि कुछ बाधाओं को क्रूरता की आवश्यकता होती है, जैसे अपनी रक्षा के लिए बुरे इंसान को मारना। इसलिए समुद्र मंथन के लिए दोनों देवता और असुर आवश्यक थे। मंदरांचल पर्वत तुम्हारे संकल्प का प्रतीक है। पर्वत की तरह तुम्हारे संकल्प को भी 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। संकल्प ही वो उपकरण है जो तुम्हें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे मंदरांचल पर्वत कुछ मंथन के बाद डूबने लगा, वैसे ही तुम्हारा संकल्प भी जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं कमजोर होने लगता है। हम समझौता करने लगते हैं, अनुचित चीजों को स्वीकार करने लगते हैं। जीवन के निरंतर संघर्ष से थक हार कर जीवन मंथन करना छोड़ देते हैं। अब तुम पूछोगे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो यहां भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। अगर तुम उनसे भक्ति करते हो, उनसे समर्पण करते हो और उन पर टिके रहते हो, तो तुम्हारा संकल्प उनके सहारे पर भी मजबूती से खड़ा रहेगा, फिर चाहे जीवन में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो। अब वासुकी की भूमिका क्या है? वासुकी बुद्धि का प्रतीक है, जो तुम्हारे गुणों को जोड़ती है और तुम्हारे संकल्प को सही दिशा देती है। बढ़िया से बढ़िया संकल्प बिना किसी बुद्धि के उपयोग के केवल एक जिद है। इसलिए तुम्हें अपने संकल्प को अपनी बुद्धि द्वारा एक दिशा देनी चाहिए। अब बुद्धि पर असुर यानी कि अवगुण और देवता यानी कि सद्गुण दोनों का प्रभाव होता है। वासुकी को दोनों सुर और असुर खींच रहे थे। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, हमारे अंदर भी अच्छी और बुरी भावनाओं के बीच संघर्ष होता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क को बताती है, चलो शराब पीते हैं, जबकि हमारे अंदर की सकारात्मकता कहती है, नहीं, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इस प्रकार दोनों पक्ष हमारी बुद्धि को अपने पक्ष में उपयोग करना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर कौन से गुण ज्यादा हैं, ये इसी से निर्धारित होगा कि तुम्हें जीवन में क्या मिलता है। वासुकी द्वारा उगला गया विष, जिसने लगभग असुरों को अपनी आग से समाप्त कर दिया था, या फिर जीवन का अमृत। और हलाहल, वो भयानक विष जो समुद्र मंथन में बाहर निकला, वो मृत्यु है।
मृत्यु तो एक दिन आनी ही है और ये तुम्हारे भीतर के सभी गुणों को नष्ट कर देगी। लेकिन इस आने वाली मृत्यु का भय हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है और ये हमें इस तरह से अपंग बना देता है कि हम अपने जीवन का मंथन पूरे मन के साथ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कोई भी जोखिम लेने से डरने लगते हैं। मृत्यु के डर से हम जीवन को सुरक्षित रखने में इतने उलझ जाते हैं कि हम जीवन के अमृत की खोज को भूल ही जाते हैं। मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन जैसे शिव ने इसे पवित्र तरीके से धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की मृत्यु को पवित्र तरीके से धारण करना होगा। मतलब जीवन के अमृत को प्राप्त करने से पहले तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन की मृत्यु की चिंता, जो कि हमेशा ही लगी रहती है, उसे खत्म करना होगा। तो चलो अगले अंक में हम जानेंगे कि मंथन से समुद्र से कैसे कैसे रत्न और वरदान निकले और अमृत प्राप्ति की इस कोशिश में आगे देवताओं और असुरों के साथ क्या क्या हुआ। समुद्र मंथन और देव असुर संग्राम की कथा सुनेंगे हम अगले अंक में, इसलिए अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।